feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn. Hi guys, so guys, we are in a landmark place in India. This is Kangra Fort and this is the oldest fort in India. ये 3500 years old fort है. आई कैट इमेजिन कि कितना ज़्यादा पुराना. हम लोग इतने सारे एंशिएंट और बहुत यूनिक फोर्ट्स हम लोग देख के आए हैं राजस्थान में, आगरा में, बट ओल्डेस्ट फोर्ट हमको हिमाचल में ही मिला. और एंड इन दिस वीडियो आपको हम इस फोर्ट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक फैक्ट्स बताएंगे. दिस फोर्ट इज सो मिस्टीरियस एंड फुल ऑफ रिच एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज. ये फोर्ट में इतना ज़्यादा दौलत और वो सोना था कि इसको पूरा अच्छे से गार्ड किया जाता था. और टोटल 11 दरवाजे थे यहाँ पे. और किसी को भी अगर एंटर करना होता है तो ये मेन 2 दरवाज़ा क्रॉस करके जाना होता है. एक ये है आहिनी और इसके पीछे है आमेरी. और कोई अननोन आदमी अगर एक दरवाज़ा क्रॉस कर भी गया, दूसरे दरवाजे तक पहुंचने नहीं दिया जाता था. उनको डिकैपिटेटेड, सर कलम कर दिया जाता था बाय द टाइम दे रीच द सेकंड गेट. बाप रे, इतना एक्सट्रीम था. और मतलब बहुत ज़्यादा हेवी था, बहुत हेवी गेट्स थे. 11 फीट का उसमें था, थिकनेस था. मतलब वो जो दरवाजे थे उसको बंद करने के लिए भी उनको घोड़ा और बहुत सारे आदमी लगते थे, तभी जाके ये दरवाज़ा बंद हो पाता था. इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था यहाँ पे एंटर करना. एंड दैट इज़ व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत दिन तक इसको किसी ने भी जीता नहीं था. As long as it's with you, as long as it's with you. फोर्ट 3500 साल पुराना है और कोई एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता. कोई हिस्टोरियन को पूरा अच्छे से नहीं पता कि कौन एग्जैक्टली कब बना था. ये जो फोर्ट है इसका मेंशन अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था इंडिया में, उसमें मेंशन है. तो तभी इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 3500 साल पुराना हो सकता है. 700-800 BC. हाँ, मतलब कितना पुराना होगा. और महमूद गजनी का भी जो कॉन्क्वेस्ट था उसमें भी ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इसका स्टोरीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा. कतोच डायनेस्टी के महाराजा सुशर्म चंद्र जो थे, उन्होंने ये वाला फोर्ट बनाया था. और उसका जो स्टोरी है और जो भी उनका लेजेंड है वो ऐसा बोला जाता है कि जो सुशर्म चंद्र थे, उन्होंने जो कौरव थे, पांडव और कौरव जो थे, जो कौरव प्रिंसेस थे, उनके साथ बहुत फाइट किया, उनको सबको हराया. और उसके बाद उनको हराने के बाद उनको अपना जो किंगडम था उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना था. तो उस टाइम पे ये जो एरिया था उसका नाम कांगड़ा नहीं था. उस टाइम पे इसका नाम था त्रिगर्त और नगरकोट बोला जाता था इस एरिया को. तो यहाँ पे वो आए, ये हिल पे उन्होंने ये जो फोर्ट का निर्माण किया और यहाँ पे ही अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया. एंड दैट स्टार्टेड द लेजेंड ऑफ कांगड़ा फोर्ट. ये जो फोर्ट है इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है. ये दोनों साइड में 4 किलोमीटर्स लॉन्ग है. और ये जो पूरा फोर्ट है इसमें बहुत बड़े बड़े दरवाजे, बहुत बड़े बड़े वॉल्स से ये घिरा हुआ है. जो ये जो जितने भी यहाँ पे पत्थर है वो ब्लैक कलर के मार्बल और ब्लैक स्टोन में ये बनाया गया है. यहाँ पे इनका जो सबसे बड़ा दरवाज़ा था वो अंधेरी गेट है, जो उनका मतलब वो दरवाज़ा आप क्रॉस कर ही नहीं सकते, वैसा टाइप का था. एंड दैट वाज 7 मीटर इन हाइट, लंबा था वो इतना. और अंदर जो अभी कैंपस में हम लोग जाएंगे, इसके अंदर 3 टेम्पल है, अंबिका देवी और विष्णु जी और शिव जी का टेम्पल अंदर भी है, वो देखेंगे जाके.
अभी मैं बताता हूँ आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अनोखे जो स्टोरीज़ हैं इस फोर्ट के बारे में। इसके जो कत्तोच डायनेस्टी के जो राजा महाराजा थे, वो लोग बहुत ज़्यादा जो अपना सोना है, बहुत ज़्यादा हीरे जेवर वो सब यहाँ पे लाके मतलब कलेक्ट कर रहे थे। और उनका जो इतना ज़्यादा सोना है वो सब स्टोर करने का ये था कि वो भगवान के पास वो लोग जितना ज़्यादा सोना देंगे तो उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा और गुड बुक्स में आएंगे भगवान के। एक टाइम ऐसा आ गया कि यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया सोना और पैसा रखने के लिए जगह नहीं था। कैश अगर रखोगे यही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे उन्होंने 21 वेल्स बनाए थे, बड़े कुआं, जिसमें बस जितने भी ज्वेलरी है और जितने भी सोना वगैरह है वो सब स्टोर करने के लिए। जितने वो जो 21 कुएं थे वो 4 मीटर गहरा और 2 मीटर वाइड उतना था। तो ये जितना ज़्यादा सोना यहाँ पे रहता गया उतना ज़्यादा ये खबर फैलती गई बाहर। Obviously. गजनी और बाकी जितने भी थे उनके राजा महाराजा जो लोग कॉन्करर थे उनके पास सब गया ये सब बातें। गजनी ने इसको सारा पूरा लूटने का कोशिश किया था, 21 के 21 लूटने का कोशिश किया, बट वो लूट नहीं पाए। वो 1000 CE और AD में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले किए थे और उन्होंने 8 ही कुआं वो लूट पाए थे। उसके बाद ये हुआ था कि और बाकी 5 कुआं लूटा था ब्रिटिश रूल अंग्रेजों ने। तो और बाकी के कुआं ये मिला के हुआ 13 और 8 कुआं ऐसा है जो अभी तक कोई किसी ने खुदाई करके निकाला नहीं है, वो अनडिस्कवर्ड है और उसका लोकेशन भी अनस्पेसिफाइड है इस एरिया में। तो मतलब वो जब निकलेगा तब गवर्नमेंट रिच हो जाएगी, क्या पता है। मतलब सोचो कि इतना ज़्यादा यहाँ पे पैसा है कि वो लूट भी नहीं पाए सब लोग मिलके। ये सब मुझे दिख रहा है जो कुआं पोटेंशियल कुआं हो सकते थे क्योंकि वही सब दिख रहा है कि जो काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, बाकी कुछ तो नहीं दिखा। शायद बहुत ज़्यादा हिडन होगा इसलिए नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा बहुत लग रहा है कि यही हो सकता है वो कुएं। अकबर भी इस गढ़ को बहुत बार जीतने की कोशिश किए थे, 52 टाइम्स, 52 बार यहाँ पे अटैक किए थे और कभी जीत नहीं पाए थे। फिर फाइनली 17th सेंचुरी में जहांगीर जो मुगल डायनेस्टी से इस किले को कॉन्कर किए थे और उसके बाद 1850s अराउंड में अंग्रेज यहाँ पे आ गए, दखल कर लिया किले को और वो 5 कुआं का सोना और जेवर तो लूट ही लिया, वो भी खाली नहीं कर पाए और यहाँ पे वो लोग अपना गैरिसन बनाए थे, मतलब जो वेपनरी और किले टाइप का गढ़ बनाए थे टिल 1905 में कांगड़ा रीजन में एक बहुत बड़ा था जिसमें ये किला और बहुत नुकसान हुआ था, 20,000 के आसपास लोग मरे थे। उस टाइम पे किला जब पूरा टूट गया तब जाके अंग्रेज यहाँ से निकले और उसके बाद बहुत दिन तक रिनोवेटेड नहीं था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट जो कत्तोच फैमिली जो डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी उनको इसका पोजीशन दिए। तो आज के डेट में भी गवर्नमेंट और कत्तोच फैमिली दोनों के पास है ये गढ़। फैमिली आती है यहाँ पे पूजा वो सब करने के लिए अंबिका माता के पास एंड गवर्नमेंट ने ये पूरा किला भी रिस्टोर किया है। So this was us visiting the oldest fort in India, Kangra Fort. Hope you guys like this video. See you guys in the next one. Bye bye.